चलिए अगली खबर देख लेते हैं। रायगढ़ में गर्ल्स कॉलेज की बीकॉम कक्षा की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज के शिक्षकों की शिकायत की। दरअसल छात्राओं का आरोप है कि बीते दिनों बीकॉम की परीक्षा हुई थी, जिसमें महाविद्यालय की लापरवाही से गलत प्रश्न पत्र छप गए थे, जिसका संशोधन बिलासपुर महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सभी कॉलेजों में कराया गया था। लेकिन रायगढ़ गर्ल्स कॉलेज के शिक्षकों की लापरवाही के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते छात्राओं ने जो है कलेक्टर से पुनः उचित मूल्यांकन कराकर बोनस दिए जाने की मांग की है। फाइनल ईयर वाले हम लोग अभी एग्जाम दिए हैं, तो जिसमें से 2 एग्जाम हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंट में 3 यूनिट कम्प्लीटली गलत आया हुआ था और आउट ऑफ सिलेबस भी आया हुआ था। उसके लिए हम लोग आए हुए थे, तो अपने प्रिंसिपल के पास हम लोग गए हुए थे लेके ज्ञापन वगैरह की हम लोग बोलने के लिए उनको, बट वो नहीं सुन रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हम अभी कलेक्टर के पास आए हुए थे देने के लिए ज्ञापन। अगर यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो फिर हम शिक्षा मंत्री या तो फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। आए भी थे हमारे पास और उनसे वार्ता हुई, विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, कुल सचिव महोदय से और परीक्षा नियंत्रक से उनकी सीधी वार्ता भी यहाँ पर हुई है। प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया, विश्वविद्यालय परीक्षा लेता है, उसमें कुछ त्रुटियाँ थी। व्हाट्सएप पे उन्होंने कोई जानकारी संशोधन के लिए भेजी थी जो हमारे महाविद्यालय में हमारे संज्ञान में विलम्ब से आई और इसलिए इस महाविद्यालय में संशोधन नहीं हुआ। ऐसे अन्य महाविद्यालय भी हैं जहाँ पर इस तरह का संशोधन नहीं हुआ। फाइनल ईयर के मतलब बच्चे लोग आए थे और उसमें जो है क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस मतलब उनके संबंध में शिकायत किए थे, तो उस संबंध में जो है उस शिक्षा विभाग को कार्रवाई हेतु भेजा। चलिए हमारे साथ संवाददाता रंजीत जुड़ गए हैं तमाम ज्यादा जानकारी के लिए। रंजीत, यहाँ पर बात की जाए तो रायगढ़ के गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं जो है बीकॉम की परेशान नजर आ रही हैं, अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची है और यहाँ पर लापरवाही का आरोप लगाया है सीधे तौर पर देखा जाए तो शिक्षकों पर। जी निशांत, देखिए ये जो मामला पूरा है रायगढ़ जिले का मामला है और सबसे बड़ी बात यह जो रायगढ़ जिला है उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी का रहवासी क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरीके से घटनाएं होना और इस तरह का छात्राओं को अपने मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट जाना कहीं न कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, परंतु छात्र भी क्या करें, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षा पत्र है, जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसमें प्रश्न ही गलत थे, तो उस पर जो है बच्चे किस प्रकार का उस पर हल करेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जब क्वेश्चन ही गलत है। तो कहीं न कहीं इस पर जो है शिक्षा व्यवस्था की लाचारी और शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही साफ नजर आती है कि जिस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसके प्रश्न पत्र में ही जो है प्रश्न गलत आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये शिक्षा व्यवस्था और जो शिक्षक हैं और जो प्राचार्य हैं कॉलेज प्रबंधन पर भी सीधा सीधा सवाल उत्पन्न करता है कि उनकी क्या कोई इतनी लापरवाही के कारण ही ये सब घटनाएं हुई हैं। जी निशांत जी, अगर देखा जाए तो बिलासपुर महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जो है उनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सभी कॉलेजों को इसको लेकर अवगत भी कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी रायगढ़ कॉलेज जो है उनके शिक्षकों ने कोई सुध नहीं ली। जी बिल्कुल, रायगढ़ जो बिलासपुर नियंत्रक हैं उनके द्वारा जो है प्रश्न गलत हो जाने के कारण सभी कॉलेजों को जो है सूचना दिया गया था और व्हाट्सएप के माध्यम में जो प्रश्न जो गलत हुए थे उसका संशोधन करने को भी निर्देशित किया गया था। परंतु यहाँ पर देखें तो कॉलेज प्रबंधन ही इतना लापरवाह है, इससे साफ जाहिर होता है कि कॉलेज प्रबंधन कितनी लापरवाही बरतती है। अगर प्रश्न पत्र जैसे परीक्षा पर बीकॉम जैसे छात्राओं की बीकॉम जैसे क्लासेस की परीक्षाओं पर इतनी लापरवाही बरती जा रही होगी तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कॉलेज में अध्ययन और बच्चों को शिक्षा किस प्रकार की दिया जा रहा होगा। कहीं ना कहीं साफ इससे झलकता है शिक्षा विभाग की लापरवाही और संशोधन का जो निर्देश देने के बावजूद भी परीक्षा में परीक्षा प्रश्न और जो प्रश्न हुए थे उस पर संशोधन नहीं करना कहीं ना कहीं ये गलत है और साथ इससे लापरवाही दिखाई देती है। जी निशांत जी, रंजीत, कलेक्टर साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया है छात्राओं को? छात्राएं पहुंची थी अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के समक्ष। जी कलेक्टर सर ने इस पर पूरे इस मामला को देखते हुए उन्होंने बच्चों का जो नाराजगी है उसे देखते हुए बच्चों को समझाया है कि ये जो पूरा मामला है यूनिवर्सिटी से संबंधित मामला है। मैं बिल्कुल इस पर यूनिवर्सिटी से बातचीत करके जो भी क्षतिपूर्ति हो या फिर आप लोगों के लिए जो भी अच्छा हो इस पर उचित से उचित कार्यवाही करवाने की जल्द से जल्द प्रयास करूंगा। ये रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार और अपर कलेक्टर एस अहिरवार द्वारा बच्चों को आश्वासन दिया गया है। जी निशांत। रंजीत, अगर अब बात की जाए छात्राओं की तो उनका क्या कुछ कहना है? किस तरीके से अगर प्रशासन भी उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है, जो मूल्यांकन की यहाँ पर मांग उनके द्वारा की जा रही है पुनः मूल्यांकन कराने को लेकर, तो क्या कुछ एक्शन करेंगे आगे? क्या कुछ रणनीति बनाई उन्हें?
जी देखिए निशान, बच्चों में बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। बच्चे काफी आक्रोश हैं। पूरे सैकड़ों के तादाद में जो है कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं बच्चे अगर अध्ययन करते हैं तो परीक्षा के लिए उनको एक अच्छा रिजल्ट मिले इस कारण से करते हैं। और ऐसे में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत नाराजगी हुई है और वो काफी दुखद है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जल्दी से अगर इसकी क्षतिपूर्ति या फिर पुनः मूल्यांकन या फिर बोनस नंबर हमें प्राप्त नहीं होते हैं या फिर नहीं दिया जाता तो इस के लिए हम आंदोलन तक करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री से जाकर इस विषय में बातचीत करेंगे और अगर उनसे अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग उसे आंदोलन भी करने का चेतावनी जो है छात्रों द्वारा कल कलेक्ट्रेट को दिया गया है। जी निशान, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको खबर रायगढ़ से दिखा रहे हैं जहां पर गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं परेशान है। परीक्षा में जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसमें त्रुटि पाई गई थी, उसके बाद पुनः मूल्यांकन कराने